अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग रिजोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म 2 जो है वो चैप्टर बनाएंगे। तो इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दी हूँ, आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको इजिली सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ए बी एंड सी का 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, बिल पेएबल है, कैपिटल ए बी का, बैंक स्टॉक प्लान डेटा बिल रिसीवेबल कैपिटल सी का यहाँ पे है। ठीक है, सी इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, सी इज इंसॉल्वेंट है, बाकी ये दोनों सॉल्वेंट है। बट दिस पार्टनर रिकवर फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट इज इतना and is decide to wind up the partnership with the assets realized stock plant data bill receivable profit and loss divided equally. What could be position of each partner account of winding up the partnership? The cost realization amount is इतना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और इसमें बोल दिया इक्वली डिवाइड करना, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल रेशियो से कैपिटल का जितना से रेशियो हम लोग नहीं निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन अगर रेशियो जो है वो गिवन नहीं हो तो कैपिटल से आप रेशियो निकालिएगा। ठीक है, जो पार्टनर है उसका कैपिटल से रेशियो निकलता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे स्टॉक प्लान डेटा, ये जो बैलेंस शीट में दिया रहता है वो आइटम यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं। इस आप क्वेश्चन वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ तक तो आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे बनाए। क्रेडिटर, ये भी बैलेंस शीट का आइटम लिखते हैं। ये जो बाई कैश अकाउंट है, ये हम लोग एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है वो लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस। ठीक है, प्रॉफिट है लॉस, यहाँ पे हम लोग का लॉस है तो लॉस ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस करके जितना आएगा उसको इक्वली मतलब 1:1:1 के रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट भी आप बना चुके हैं तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, बैलेंस बीडी, यहाँ सी का कैपिटल जस्ट अपोजिट होता है। बैलेंस शीट में जो डेबिट में रहता है वो क्रेडिट में आता है, जो क्रेडिट में आता है वो डेबिट में आता है। तो बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिट में है कैपिटल सी का बैलेंस, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट में आया, और बैलेंस ए और बी का जो है वो डेबिट में था, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में आया। यहाँ तक आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में था, इसलिए इधर डेबिट में ट्रांसफर हो गया। अगर ये प्रॉफिट रहता तो इस साइड आता, लॉस है इसलिए इस साइड आया। कैपिटल रेशियो जो कि हम लोग का ये अमाउंट कहाँ से है मैं ये बता दे रही हूँ आपको। कैश अकाउंट पता है आपको 250 क्वेश्चन से आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द प्राइवेट स्टेज 250, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट जो है सी का जो 250 रुपया था। अब बाकी ए और बी और सी का जो ये कैपिटल अकाउंट कहाँ से है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले सी का डिफिशियंसी, क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसका डिफिशियंसी हम लोग निकालेंगे 107। जो यहाँ पे अमाउंट आया था ना सी का, वो अमाउंट को हम लोग यहाँ पे उसमें हम लोग माइनस करेंगे जितना उसका प्राइवेट स्टेट था। ये समझ में आया? तो ये कहाँ से आया आपको वो भी मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए, घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट जो ट्रांसफर है, ये दोनों को प्लस करने पे हम लोग का इतना आया। ठीक है, और इधर सिर्फ 250 था, ये तभी आपको मैं बताऊंगी क्या कहाँ से आया। ठीक है, तो कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, इसमें हम लोग 250 को सिंपल से माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो हम लोग का 817 आया। उसके बाद हम लोग कैपिटल रेशियो निकालेंगे ए और बी का, जो कि कैपिटल है दोनों का, उसका रेशियो निकाले, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ इक्वली डिवाइड करने बोला था। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, उसके बाद बॉन्ड बाई ए एंड बॉन्ड बाई बी, क्योंकि ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है और सी खाली इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इसलिए उसका बियर जो लॉस है वो लोग उठा रहा है। ठीक है, तो 5/8 यहाँ से आया, ये 817 यहाँ से आया। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो जितना आएगा, फिर ऐसे 3/8 और ये 817 का डिफिशियंसी, जितना डिफिशियंसी है आप पढ़ेगा ना मर्रे रूल और इंडियन रूल में भी, जितना डिफिशियंसी है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का सॉल्वेंट पार्टनर करता है, बॉन्ड कर लेता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉन्ड कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जस्ट इसका। समझ में आ रहा है? क्योंकि कैपिटल सी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल इधर है, इसलिए कैपिटल जो हम लोग का 511 और 306 बॉन्ड बाई ए अब बॉन्ड बाई बी, किसका निकाले? सी का कैपिटल। यहाँ लिखिएगा 2C कैपिटल बॉन्ड बाई ए एंड बॉन्ड बाई बी। इधर हम लोग जस्ट अपोजिट करेंगे, इधर बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल।
किसका में लिखाएगा, सी में लिखाएगा। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपने लिखा ए कैपिटल तो यहाँ पे लिख देते हैं, बी कैपिटल यहाँ पे नहीं, उस टाइप से नहीं लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले टू सी कैपिटल अकाउंट, सी तो ए और बी को बॉन्ड कर रहा है। जब हम लोग ए का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो सी में जाएगा, और बी का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो सी में जाएगा, क्योंकि इन लोग दोनों किसका डिफिशियंसी लिया जाता है, सी का, इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, जो होगा यहाँ पे बैलेंस फिगर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना। उसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। चलिए देखिए सिंपल है, बैलेंस बीडी क्वेश्चन बैलेंस शीट में दिया गया रियलाइजेशन अकाउंट से कैश वाला जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर होता है, जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट में जाता है, जो क्रेडिट में होता है वो डेबिट में जाता है, आपको इतना पता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी जस्ट वही होता है, ए और बी का जो डेबिट में आया था वो किधर क्रेडिट में ट्रांसफर हो गया, जो क्रेडिट में था वो डेबिट में ट्रांसफर हो गया। तो आप इससे पहले जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 बनाया सब सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बॉन्ड बाई जो डिफिशियंसी है वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो वर्किंग करना पड़ रहा है, बाकी तो पूरा सेम है। आपको समझ में आ गया होगा, देखिए कि हाँ पूरा सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए एंड बी सी का 31 मार्च 2016 का, ये सब आप सिंपल है ना। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे इट वॉज डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, सी जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, 200 रुपया इसका रियलाइज हो रहा है स्टेट से, एंड इसमें भी ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड ड्रॉप द, बहुत ही सिंपल, जैसे हम लोग कार्नर हमारे रूल से बनाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, चलिए बनाते हैं, बनाएंगे। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है इधर एक्सपेंस बैलेंस शीट में दिया और नहीं है तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट लॉस इक्वली हम लोग इसको लॉस को डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। चलिए तो बैलेंस बीटी जो डेबिट में वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो क्रेडिट में डेबिट में, रिजर्व फंड जिसको इक्वली डिवाइड किए हम लोग, ठीक है, 15,000 को। कैश अकाउंट लॉस जो है वो ट्रांसफर हुआ, कैपिटल ए और बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। कैपिटल रेशियो कैपिटल अकाउंट कहाँ से है वो मैं आपको बता दे रही हूँ वर्किंग करके, ठीक है। सबसे पहले जो डिफिशियंसी पार्टनर है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर है, उसको डिफिशियंसी जितना आया, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट जो है उससे हम लोग माइनस कर देंगे। डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट से माइनस करेंगे, क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट से माइनस करेंगे। ये तो आपको इतना सिंपल है। जितना अमाउंट आएगा फिर जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल से रेशियो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और बॉन्ड बाई ए बॉन्ड बाई बी, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्वेंट पार्टनर है। और जो रेशियो आया और जो सी का डिफिशियंसी है उसको इंटू कर देना है, जितना अमाउंट आ जाएगा। तो ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, इसको शो करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग शो किए। और आपको पता है जब सी कैपिटल अकाउंट लिखिए तो ए और बी, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर लिखेंगे तो सॉल्वेंट पार्टनर में जाएगा, जब सॉल्वेंट पार्टनर लिखेंगे तो इंसॉल्वेंट पार्टनर में जाएगा। फिर जो हम लोग कैश अकाउंट ये बैलेंस फिगर कर देंगे। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है वो आप समझ में आया। और जो सॉल्वेंट सी का जो रहेगा ना उसका बैलेंस फिगर नहीं आएगा, क्योंकि इसका दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट पार्टनर है। सिर्फ कैश अकाउंट जो बैलेंस फिगर है वो ए और बी का आएगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। देखिए कैश अकाउंट में रियलाइजेशन जो ट्रांसफर होता है, यहाँ तक आपको पता है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड है जो कि पार्टनरशिप किया है, इसका रेशियो देखिए। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में इक्वली रेशियो बांटते थे, मगर इसमें रेशियो गिवन है 3:2:1। ये लोग डिसाइड किया डिसॉल्व करने का फर्म ऑन 31 मार्च 2016 को। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग सोल्ड किया गया 40,000 रुपये में है। बहुत ही सिंपल है। इसमें जेड जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, मतलब एक्स और वाई जो है वो सॉल्वेंट है। तो बहुत ही सिंपल, पहले हम लोग जेड का निकालेंगे डिफिशियंसी, फिर बॉन्ड बाई एक्स बॉन्ड बाई वाई करेंगे, बस। बाकी रियलाइजेशन अकाउंट तो सिंपल ही बनता है। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्लियरली, यहाँ बताने का बात ही नहीं। बस ये रेशियो जो है इसको हम लोग 3:2:1 के रेशियो में बांटे। इससे पहले हम लोग 1:1:1 के रेशियो में बांटते थे। जब क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आप बिना देखे इक्वल रेशियो में डिवाइड करिएगा, समझ में आया। नहीं है तो डरना नहीं है, 1:1:1 के रेशियो में। अगर गिवन है तो फिर जो गिवन है रेशियो उसमें डिवाइड करना है। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो आपको पता है बैलेंस बीडी बैलेंस सी डी, कैश अकाउंट, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो गिवन है उसमें डिवाइड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कहाँ से है ये आपको पता है कि बॉन्ड बाई ए और बॉन्ड बाई बी करके निकालते हैं हम लोग, तो चलिए निकाल देते हैं। और एक बात और, हाँ, यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना है। क्योंकि देखिए इससे पहले और क्वेश्चन में कभी करेंट अकाउंट का यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया जाता था, मगर इसमें मेंशन किया गया है कि वाई और जेड का करेंट अकाउंट है, यहाँ एक्स का करेंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट का भी दिया हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंट अकाउंट का भी अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बनाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्यों बना दी, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है इसलिए हम लोग बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं रहता तो हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाते। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये करेंट अकाउंट बनाए, तो जो हम लोग बॉन्ड बाई ए और बॉन्ड बाई बी करते तो वो पार्टनर्स कैपिटल ही अकाउंट में होगा। समझ में आया? इसमें नहीं होगा, इसमें सिंपल सा है, ये हो जाएगा। तो ये जेड कैपिटल अकाउंट और ये वाई कहाँ से है, तो ये पहले हम लोग बॉन्ड बाई ए और बी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग में हम लोग दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन में कौन था इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो जेड था। डेबिट ज़्यादा था तो माइनस के हम लोग 10,000 रुपया जितना आया उसका 50% करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। फिर जितना अमाउंट आएगा उसमें जेड का डिफिशियंसी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बोले यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है जेड से, कितना कैश रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 12850, क्योंकि ये हम लोग का बैलेंस फिगर हुआ। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो डेबिट का आइटम था उसको प्लस करने पे इतना आया, समझ में आया। उसमें हम लोग माइनस करेंगे 10,000 रुपया। दस हजार रुपये इसलिए हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि 10,000 रुपया पार्टनर्स कैपिटल, देखिए कैपिटल में दिया हुआ है गिवन जेड का कैपिटल 10,000 रुपये, इसलिए हम लोग माइनस करें तो इतना आया। जितना है उसको हम लोग 50% कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका कैश जो है एसेट्स है ना, ये हुआ। और क्वेश्चन में एसेट्स जो है वो निकाल के दे देता था, मगर इसमें नहीं दिया निकाल के, इसलिए हमको निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। अगर नहीं दिया रहे तो कैश रिसीव जो डेबिट है आइटम उसको हम लोग उसका कैपिटल से माइनस करेंगे, जितना आएगा, जितना परसेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में उस पे आप डिवाइड करिएगा। जितना आएगा ये एसेट्स हो गया, उसमें हम लोग फिर माइनस करते हैं 2850 में 14250, मतलब ये जो अमाउंट आया उसमें हम लोग ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर कैपिटल रेशियो निकालेंगे हम लोग जो एक्स और वाई का 9:1 और फिर बॉन्ड बाई एक्स एंड बॉन्ड बाई वाई, ये अमाउंट पे हम लोग जो रेशियो निकाले उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर यहाँ पे वही हम लोग करेंट अकाउंट में दिखाएंगे, शो करेंगे, फिर इसको मैं ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखिए तो करेंट अकाउंट का जो आइटम वो ट्रांसफर हो गया, बैलेंस बीडी ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और ये हम लोग करेंट अकाउंट का हाँ, ये जेड कैपिटल अकाउंट का जो था ना वो आइटम इधर ट्रांसफर हुआ, ये तो ट्रांसफर हो गया जो कैपिटल अकाउंट था वो, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, और ये अमाउंट जो जेड कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखे है ना वो हम लोग जेड में डाल देंगे, क्योंकि एक्स और वाई जो है इसका डिफिशियंसी को बॉन्ड कर रहा है। अब फिर इसमें डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, हम लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर करके दिखा देंगे। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका बैलेंस फिगर नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा, सॉल्वेंट पार्टनर का ही सिर्फ होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इक्वल आ गया। तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लोन, ठीक है। और इससे पहले क्वेश्चन में लोन नहीं था गिवन, इसलिए हम लोग लोन अकाउंट नहीं बनाते। अगर क्वेश्चन में लोन गिवन रहेगा तो फिर हम लोग को लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए लोन अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, जितना लोन है बस उसको एक बार एक एंट्री पास कर देना है। कैश अकाउंट 10,000 का लोन है, बैलेंस बीडी पास खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट आपको पता है ये रियलाइजेशन अकाउंट से आया, एक्स का लोन अकाउंट आया, कैपिटल आया दोनों का, बैलेंस बीडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये रियलाइजेशन अकाउंट से ये करेंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट का तीनों का बैलेंस आ गया, और ये कैपिटल अकाउंट का ये जो दो गो बैलेंस है ना एक्स और वाई का वो आया, ठीक है।
पे दोनों को इक्वल कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो था कंप्लीट हो गया। आई होप आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 जो है उसका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंसॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड करता है इंसॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड करता है इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस को, डिफिशियंसी को बियर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ओके स्टूडेंट।